देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। एमसीडी चुनावों की तारीख काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में लगातार टोटल टीवी की टीम कई सारी जगहों पर जा रही है, वार्डों में जा रही है और जनता से बातचीत कर रही है कि आखिर धरातल पर एमसीडी ने कितना काम किया है। इसी कड़ी में आज टोटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है द्वारका विधानसभा में। और आपको बता दूं कि द्वारका विधानसभा के अंदर 3 वार्ड शामिल हैं, जिनमें सागरपुर है, मंगलापुरी है और डाबरी है। तो चलिए चलते हैं तीनों वार्डों के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीडी ने कितना कुछ काम करा है या फिर जिस तरीके के वादे किए गए थे वो सभी पूरे हो पाए हैं या नहीं। आइए मेरे साथ। तो अभी हम लोग आ गए हैं डाबरी में। अगर मैं आपको बता दूं तो वार्ड नंबर 117 ये पड़ता है। इसके अलावा इसके अंदर कई सारे क्षेत्र हैं। अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर वैशाली कॉलोनी है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इसके अलावा यहाँ पर दशरथपुरी, डाबरी विलेज, डाबरी और रघुनगर, डाबरी, वशिष्ठ पार्क, सागरपुर और कई सारे क्षेत्र इसके अंदर शामिल हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए वोटर्स की तो वोटर्स की संख्या है 66,907। अभी मेरे साथ में आप देखिए कि कुछ स्थानीय यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वैशाली कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि एमसीडी को लेकर इनका क्या कुछ सोचना है। क्या एमसीडी ने अच्छा काम किया है या फिर नहीं किया है, क्या कुछ है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। बिल्कुल है जी, साफ सफाई है यहाँ पर कि वैशाली में कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। सब कुछ ठीक है, पानी की कोई कमी नहीं है, ना बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ स्ट्रीट लाइट है क्या? स्ट्रीट लाइट भी है, सब कुछ, किसी चीज़ की हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एमसीडी ने अच्छा काम किया। आप क्या कहेंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, जो है वो कहना है। हाँ। साफ सफाई रहती है, कूड़े की गाड़ी आती है, जो भी है उनका काम है वो करते तो झाड़ू रोजाना लगता है? हैं, रोजाना लगता है जी। गाड़ी आ रही रोज सुबह शाम, सुबह ले जाती है हाँ, डेली। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को बुलाना पड़ता है? फोन नहीं, करके? अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं। कितना कहेंगे कि बदलाव हुआ है, कितना अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है? क्या इससे पहले भी गाड़ियाँ इसी तरीके से आती थी या इससे पहले भी ऐसे ही आती थी गाड़ियाँ? वैसे ही आती? बेहतर है और थोड़ा होना चाहिए, इतना नहीं है जितना होना चाहिए। कुछ कम है साफ सफाई में, स्ट्रीट लाइट का और सारी चीज और बेहतर करना चाहिए सरकार को। क्या बेहतर और क्या होना चाहिए आपकी? साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट सारा बेहतर होना चाहिए। बहुत अच्छा है, साफ सफाई है, लोग पार्क में जा रहे हैं, अच्छा से घूम रहे हैं, सब कुछ लगा हुआ है, मशीनें सब लगा हुआ है। हाँ, और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई का कूड़े की गाड़ी भी आती है, कूड़ा ले जाता है और लाइट का भी कोई समस्या नहीं है। लाइट हमेशा रहता है, कटती भी है तो 1 मिनट के लिए कटती है। क्या है, डिस्पेंसरी है। दवाइयाँ किस तरीके से मिलती बढ़िया मिलता है दवा, इलाज बेहतर हाँ होता है? अच्छा होता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार आप लोगों की कुछ नई उम्मीदें हैं एमसीडी से कि और भी कुछ काम कराएं? उम्मीद है इसलिए कि और अच्छा काम करे, साफ सफाई भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ लाइट भी सही होना चाहिए, और सीवर वगैरह सफाई भी होना चाहिए। कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कभी कभी दिक्कत होती है। क्या दिक्कतें आती हैं सर? जाम हो जाता है, अभी जल्दी आते नहीं, सफाई नहीं होता है। बारिश में क्या होता है? जैसे आपने कहा दिक्कत हो जाती है, तो बारिश में भी कोई दिक्कत? जाम हो जाती है, फिर ठीक भी होता है, ऐसी बात कर जाते फिर। तो बढ़िया चल रहा है जी, फर्स्ट क्लास काम हो रहे हैं। फर्स्ट क्लास हो रहा है। कोई इससे पहले बेहतर था या अभी जो स्थिति है साफ सफाई की वो बेहतर है? पहले बेहतर है जी, अभी बेहतर है हमारे हिसाब से तो आगे क्योंकि भी पहले गाड़ी आती थी 3-4 दिन में 1 दफ़ा एमसीडी की, अब आती है दिन में 2 दफ़ा। और क्या नई सुविधाएं जो तेजी से चल रही हो एमसीडी की तरफ से? देखो जी, एक एमसीडी का जो है प्रॉपर सिर्फ साफ सफाई का यही चीज़ है एमसीडी के पास, और तो कोई है नहीं। पार्कों की मेंटेनेंस क्या है? पार्क हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई 1-2 पार्क है, वो बिल्कुल वेल मेंटेन है। देखिए, सफाई तो काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी दुरुस्त हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहले 3-3 दिन में 2-2 दिन में गाड़ी आती थी, अब निरंतर डेली हर गली में आती है और सबका कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाती है। और पार्क भी, हमारा एक पार्क था डीडीए का पार्क, जो अभी एमसीडी में पिछले साल ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसमें एमसीडी के फंड से भी उसमें पैसा लगा है, तो उसमें काफ़ी बदलाव आया। तो काम तो हो रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे इस काम की तेज़ी थोड़ी और बढ़ के आए। अगली सरकार जिसकी भी आए, मैं आशा करूंगा कि जो थोड़ा बहुत अभी रह गया है कार्यकाल में, जैसे हमारे यहाँ डिस्पेंसरी की पर्याप्त सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ नियर बाई दादादेव हॉस्पिटल है, तो हमें हॉस्पिटल में ही जाना जाता है। तो हम चाहेंगे कि एक हमारे इलाके में डिस्पेंसरी भी खुलवाई जाए।
तो आप देख रहे थे वैशाली कॉलोनी में क्या कुछ हाल है एमसीडी का या फिर किस तरीके से काम किया गया है। चलिए थोड़ी दूरी पर और आगे बढ़ते हैं और जायजा लेते हैं कि क्या एमसीडी ने धरातल पर कितना अच्छा काम किया है, क्या लोगों में नाराजगी है या फिर एमसीडी के कामों से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। तो अभी हम लोग कुछ ही दूरी आगे पर आ गए हैं और आपको बता दूं कि जहां मैं मौजूद हूं ये डाबरी गांव है। इस गांव के बारे में बात करें तो यहां के स्थानीय लोगों का जैसे कि कहना है कि 700 से 800 साल पुराना ये गांव है। देखिए गांव इतना पुराना हो चुका है लेकिन साफ़ सफाई के मामले में क्या गाँव में कोई बदलाव आया, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन भी नज़दीक है, 4 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में लोगों की राय भी जानना जरूरी है और धरातल पर कितना काम हुआ है, एमसीडी ने जो वादे किए थे उनको पूरा किया या नहीं किया, ये सारे जो तमाम सवाल हैं जो आपके मन में भी चल रहे होंगे। अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। साफ सफाई के मामले में बदलाव आया है लेकिन थोड़ा कम आया है, क्योंकि सीवर तो हमारे यहाँ डल गया लेकिन रोड हमारे गांव के लगभग 1 साल हो गया है, वैसे के वैसे हैं, रोड नहीं बने हैं और यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि आगे दुर्गा पार्क में जाने वाला भी ट्रैफिक यहीं से जाता है। प्रॉपर डाबड़ी गाँव के भी निवासी सब मतलब इसी बात को लेकर कहते हैं कि भाई 1 साल हो गया सीवर डले हुए, फिर भी गांव का रोड नहीं बन रहा है। तो एमसीडी वैसे कैसा काम कर रही है, नालियों की साफ सफाई ये सब चीज़ें हो पाती हैं? नालियाँ तो हमारे गांव में है ही नहीं जिसकी जो साफ सफाई होगी, खाली रोड है, रोड पे झाड़ू का है, झाड़ू कभी लग जाती है कहने पे, कभी नहीं लगती, मिला जुला काम है। यहाँ पानी का कोई समस्या नहीं है, रोड ही ऐसे, यहाँ कहाँ पानी निकलेगा बताओ, पानी है ही नहीं यहाँ पे, निकासी नहीं हो पाती, निकासी नहीं है, नालियाँ बंद कर दी है, कह रहे अब नाली बनाएंगे, आगे नालियाँ बना रखी है, उनमें जो है इतना मच्छर हो गया, वह ब्लॉक हो गई नाली, जो अभी बनाई है ताजी बिल्कुल खत्म नाली बनाई है। तो मच्छरों के लिए दवाई छिड़क रहे हैं? अब पीछे या तो हम जाते नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ ये रोड टूटे हुआ, लेकिन इसमें फिर भी झाड़ू लगती है टूटे हुए रोड पे, और कहते हैं ये पोल्यूशन तो इसका है, यहाँ से एक ट्रैफिक गाड़ी निकलती है ना, डस्ट ही डस्ट उठ जाता है, कहते पोल्यूशन इनका गाड़ियों का है, पटाखे मत जलाओ, अरे ये रोड ठीक कर दो ना, पोल्यूशन तो आप इसी से हो रहे हैं, कहते पोल्यूशन पराली जला दी, ये कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दो, गाड़ियाँ बंद कर दो, ये नहीं देखते कि इतने गंदे रोड बना रखे हैं ना, इनमें सीमेंट तो मिलाते ही नहीं, प्योरो मिला देते हैं, पीओपी। झाड़ू लगती है लेकिन इन पर झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, धूल उतनी उड़ती है। जब तक रोड नहीं बनेंगे कोई समाधान नहीं होगा साफ़ सफाई का। जब रोड बनेगी जब इस साफ़ सफाई का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे झाड़ू लगती है, पूरी सुबह के टाइम धूल ही धूल रहती है जी। बिल्कुल गांव में जैसे आपने कहा कि धूल ही धूल रहती है, तो थोड़ी बहुत इलाज की भी जरूरत पड़ती होगी, बीमार भी रहते होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जो एमसीडी के आते सब हैं करने, साफ़ सफाई वाले छिड़काव वाले भी आते हैं, पर करें कहाँ, सारी आपको देखें गंदगी मिलेगी आपको। तो डिस्पेंसरी की व्यवस्था है, अगर इलाज कराना हो तो दवाइयाँ कुछ लेनी हो? डिस्पेंसरी वगैरह, ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जो कैसी स्थिति है? ठीक है, हाँ जी। भी हो ही नहीं सकती ना जब तक रोड नहीं है। साफ सफाई होगी भी, अगर झाड़ू कोई लगाएगा भी तो कहाँ पे लगाएगा, रोड इस खराब, पूरे गांव की रोड टूटी हुई है, जब तक ये बन नहीं जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता है इसमें। अच्छा, खंभों पे लाइटें हैं, अच्छा काम कर? हाँ लाइटें हैं, ठीक है, हाँ क्षेत्र के लिए कोई ठीक है, बाकी कहते हैं और लग जाती है। हाँ। गाँव के लिए पार्क की व्यवस्था है एमसीडी से? नहीं, पार्क कोई नहीं है गाँव में, पूरे गाँव में कोई पार्क नहीं हमारे। नगर निगम का कोई स्कूल हो यहाँ? स्कूल है गाँव में डाबड़ी मोड़ पे है नगर निगम का स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल है, हम उसी में पढ़े हैं। हाँ, आज से मतलब 50-60 साल पुराना स्कूल है वो। सुविधाएं अच्छी हैं? हाँ, अच्छा स्कूल बना हुआ है वो, इलेक्शन वगैरह वहीं होते हैं। हाँ। तो आप देख रहे थे डाबरी गांव से यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना था एमसीडी के कामों को लेकर। हालांकि आपने देखा कि किस तरीके का जो यहाँ का वातावरण है वो है साफ़ सफाई के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि एमसीडी ने धरातल पर कितना काम किया है, क्या सच्चाई है, कितनी खूबी रही, कितनी विफलता रही, इन सभी सवालों के साथ। तो अभी हम लोग आ गए हैं सागरपुर में। आपको बता दूं कि ये वार्ड नंबर 118 है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि सागरपुर 40 से 50 साल पुराना है और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय पहले यानी कि 40 से 50 साल पहले थोड़ा पानी हुआ करता था आसपास में और आवाजाही के रास्ते नहीं होते थे। तो उस चक्कर में जो यहाँ के लोग हुआ करते थे, अगर उनको रास्ता पार करना होता था तो कुछ पिलर्स गिरा दिए जाते थे जिनके सहारे उसको वो रास्ता बनाकर जो जगह होती थी उनको पार किया करते थे। लेकिन अब जो तस्वीर है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सागरपुर अभी इस समय कैसा दिखाई दे रहा है। आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर रहते हैं, स्थानीय भी यहाँ पर हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर कई सारे क्षेत्र पे आते हैं जिनमें इंदिरा पार्क है,
ईस्ट सागरपुर है, वेस्ट सागरपुर है, गीतांजलि पार्क है। और अगर यहाँ पर भी अगर बातचीत की जाए कि जो वोटर्स की संख्या है वो 78,790 है। तो अब देखिए एमसीडी के कामों को लेकर जो जायज़ा चल रहा है उसी कड़ी में अब हम सागरपुर पहुँच चुके हैं और यहाँ की जनता जो हमारे साथ में मौजूद है इनसे बातचीत करते हैं। कुछ वरिष्ठ भी हैं और साथ में महिलाएं भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीडी ने कितना कुछ यहाँ पर बदलाव किया है। देखो हमारी बंद गली पड़ती है और यहाँ ना झाड़ू वाला आता ना कोई भी आता है यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, और बाहर झाड़ू लगा के चले जाते हैं। लगभग पिछले साल से हमारी गली खुद ही पड़ी, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे और आज तो हम लोगों ने खुद स्वयं इकट्ठा करके जैसे तैसे करके अपनी जगह बना पाई है। वैसे कितने सालों से झेल रहे हैं आप ये सब? हम ये झेल रहे हैं कम से कम, ये अभी जो नया पंचवर्षीय योजना आई इसमें कुछ नहीं हुआ है। पीछे तो कुछ भी जो थोड़ा बहुत कर भी देते थे, अब तो कुछ कोई सुनाई नहीं होती है। तो साफ सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक है? कैसी है? नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था हमारी गली में तो कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। नहीं, बस बाहर झाड़ू लगा के चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। होता तो है, मच्छर नहीं है, खत्म हो रहे बहुत ज़्यादा ही है। मच्छर बहुत ज़्यादा, झाड़ू फाड़ू लगाने आते नहीं है, गंदगी बहुत है। हम ही करते हैं, अपने आप खुद ही करते हैं? हम हाँ अपने आप ही करते हैं। कितने टाइम से चल रहा है ये सब? ये तो रोज का ही चल रहा है, 5-6 बहुत पहले से ही चल रहा है ये तो इसका कभी कोई हल नहीं निकला? नहीं, बोला था झाड़ू लगा दे करो, नहीं आती इधर, बिल्कुल नहीं आती। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं? आती है, गाड़ी तो रोज आती है, रोज डेली। और कूड़ा भी वहाँ पड़ा रहता है, उठा के भी नहीं ले जाते, वो भी हमें उठाना पड़ता है, सबको उठाना पड़ता है। अच्छा काम कुछ भी नहीं है, सब गली हमने ही ठीक करी है जहाँ रहते हैं अपने मकानों में, और ये गली अभी हम ही लोग कर रहे हैं और कोई नहीं आता सफाई देखने के लिए। सरकार तो अब एमसीडी है, काम करने के लिए ही बनाई गई है, फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं अपने आप? तो कहाँ कोई आता तो करेंगे नहीं, अपना दरवाजा सही नहीं करेंगे, गंदगी फैलाते हैं, गंदगी से आप आ जाते हैं गली के अंदर। तो शुरुआत शिकायत आप लोग करते नहीं है? नहीं, हम शिकायत नहीं करते, हम खुद ही अपने गली में अपना सफाई करते हैं, खुद ही कर लेते हैं। हाँ। तो अब वोटिंग का टाइम चल रहा है, इस बार क्या मांग होगी आपकी कि भाई साफ सफाई कराएं? हमारी मांग यही है, हमारी गली साफ करा, गली करो, ठीक कराओ। बेकार है, कोई सफाई नहीं की एमसीडी ने। हम तो ना हमारी गली बनाई, ना पानी है, कुछ नहीं है, सब कन्वेंस भी नहीं है, वो वहाँ ही नाले पे जाके लेना। तो कोई बदलाव देखा कि एमसीडी ने कभी साफ सफाई पिछले सालों में रखी हो, इस बार नहीं रखी? कभी नहीं रखी, कभी नहीं रखी, कभी नहीं रखी आज तक रिकॉर्ड। पानी के लिए रात जगते हैं तभी पानी नहीं मिलता, बाहर से लाना पड़ता, खरीद के पीना पड़ता है। पानी की भी सबसे ज्यादा समस्या है, और फिर क्या बोले, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अच्छा है एमसीडी। साफ सफाई की भी समस्या बिल्कुल नहीं है, मच्छर बहुत हैं, इतने हैं कुछ कहने की नहीं है, और जबकि कोई इतना पेड़ पौधे भी नहीं है यहाँ पर, बस गंदगी है। साफ सफाई के मामले में इस एरिया में परिवर्तन नहीं है। जो परिवर्तन होगा 2 गली आगे तक हो सकता है, वहाँ तो हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इस गली में ऐसी क्या खामी है जो यहाँ पर नहीं हुआ है? क्या खामी है ये तो क्या कह सकते हैं, या तो हम लोग उग्र कम होंगे, हम लोग वहाँ ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे होंगे उनके यहाँ, या जो भी होगा, है ना। हमने एक आध बार मतलब पार्षद से भी कहा है, कर्मचारियों से भी कहा है, सुनता तो कोई है। सड़क बनवाने के लिए तो आप लोगों को खुद बुलाना पड़ता? गली टूटी पड़ी है, करीब मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गया टूटी पड़ी है। बरसात में इतना बुरा हाल हो जाता है कि कुछ पूछो मत यहाँ पे। अच्छा, एक तरफ ये दावा भी है पीछे की गली भी टूटी हुई है, इससे पीछे अगर आप देखेंगे तो वो भी टूटी हुई है, दोनों ही गली टूटी हुई है। यहाँ गंदगी, और यहाँ इस गंदगी के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं समझ में आ रहा हूँ मेरे अनुसार, वो ये है कि कोई भी एक आदि परिवार ऐसा होगा जिसमें रात भर एक आदमी नहीं जगता हो पानी भरने के लिए, हैं। अभी आप दिन में या चाहो, अभी ये सर्दी हो गई तो हो सकता है अभी पानी आ जाए, अदरवाइज 8 महीने यहाँ दिन में पानी तो आता ही नहीं है। ठीक कह रहा हूँ मैं शिवराज जी, गलत तो नहीं बोला? कम से कम 9 महीने यहाँ दिन के सूर्य के उजाले में पानी नहीं आता यहाँ। तो वोटर हैं आप इस बार एमसीडी के? हाँ, ये सब हाल है। तो वोटर क्या करे, वोटर तो एक असहाय है इस देश में, वोटर तो असहाय है। तो जब वोट देंगे तो हमारी सड़क बनेगी, नहीं तो देंगे ही नहीं। अब की बार वोट जाएंगे नहीं, क्यों अपने पैर भी जाकर दुखी करे। आसपास में कोई कूड़ेदान है यहाँ पर बनाया हुआ है, कूड़े का घर? नहीं, कोई कूड़ेदान नहीं है यहाँ पे, कोई कूड़ेदान नहीं। दवाइयों का छिड़काव ऐसा कुछ? हाँ हुआ, दवाई का हुआ, जो हुआ तो उसे बताएंगे। लेकिन गंदगी इतनी है, पिछली गली में जाकर देखो, और पूरी रात जग कर हमारा तो पानी 9 महीने अप्रैल से लेके और जी अब तक पानी अब आया 2 महीने से। वैसे साफ सफाई को लेके आपने क्या उम्मीदें लगा रखी थी? जो पूरी लगा रखी यही है कि भाई जो भी आएगा वो सफाई कराएगा, लेकिन नहीं होती। इतनी गंदगी है पिछली गली में, तो हमारे बाहर तक, क्योंकि मैं खुद लगाती हूँ, ठीक है,
उससे थोड़ा आगे देखो कितना बुरा हाल है, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है। तो ये देख रहे थे आप सागरपुर से, यहाँ पर एमसीडी को लेकर क्या हाल चाल है आपने बखूबी देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और देखते हैं कि एमसीडी ने अगले वार्ड के अंदर क्या काम कराया है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि दावे भी हैं, वादे भी हैं, घरों घरों से कूड़ा बाहर निकालने की बात कही गई थी, लेकिन अब दिल्ली की जनता आपके साथ है। जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं एमसीडी के कामों को लेकर, इसी मुहिम में अब आगे बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हालात है एमसीडी। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंगलापुरी में, वार्ड नंबर 119 में ये पड़ता है। और अगर आसपास में आप देखेंगे तो किस तरीके का क्षेत्र है, आसपास में ही जो मकान है वो बने हुए हैं और रोड की स्थिति भी देख सकते हैं कैसी है। सीवर लाइन जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ को आ रही है। बाकी अब ये है कि इसके अंदर अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ तो मंगलापुरी के अंदर हरिजन बस्ती, नसीरपुर, कैलाशपुरी और इसके अलावा कमरुद्दीन अपार्टमेंट है और ब्लॉक ए से लेकर डी तक मंगलापुरी विलेज है। और अगर हम लोग वोटर्स की बात करें तो वोटर्स की संख्या यहाँ पर 66,649 है। तो चलिए अब मंगलापुरी में हम लोग मौजूद हैं और स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं एमसीडी ने धरातल पर मंगलापुरी में कितना काम किया है। हाँ, गाड़ी तो आती है यहाँ पर साफ सफाई तो। अब ये सीवर लाइन भी हमारी ख़राब थी तो ये भी चेंज हुई है, अब की है इसे अभी। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं? हाँ, डेली। आपने कहा कि साफ सफाई होती है तो रोजाना स्तर पर हो रही है? झाड़ू लगाने वाला भी आता है डेली। कभी कभार या रोज? नहीं, रोज ही आता है। हाँ, रोज ही आता है यहाँ तो रोज ही आ रहा है। नहीं, पहले से तो बदलाव हुआ है, साफ सफाई वाले आते हैं, बराबर आते हैं, एक बाई चांस कभी मिस हो जाते हैं, बाकी बराबर आते हैं। बाकी ये अभी पानी के लिए करवाया था, रोड वगैरह जो है ना ये टूटा हुआ सारा सब। पहले क्या स्थिति थी वैसे? पहले तो बहुत ख़राब स्थिति थी ऐसे ही। क्या थी, थोड़ा सा बताइए। पहले तो मतलब ना तो पानी की समस्या थी बहुत तगड़ी, पानी नहीं आ रहा था बिल्कुल यहाँ पे। तो अभी ये 15-20 दिन से पानी डला है यहाँ पे। साफ सफाई का हाल बेहतर था? नहीं, बेहतर नहीं था पहले, अब सही है, पहले नहीं होता था। और साफ़ सफाई भी पहले से अच्छी है। और बाकी जो पहले जो था उस समय मतलब रोड वगैरह नहीं थी, बहुत पहले की बात, आज से 10 साल पहले की बात, जब से रोड बनी है। और ये सीमेंट वाली रोड बनने से फ़ायदा हो गया, नहीं तो हमारे मकान सब नीचे हो जाते हैं। कार को जा रहा है कि जो एमसीडी की जो कूड़े वाली गाड़ियाँ आती हैं वो अक्सर सड़कों के बाहर से ही कूड़ा ले जाती हैं? नहीं जी, नहीं, पूरा आती है, घर से कूड़ा लेके जाती हैं, हम लोग खुद फेंकते हैं उसमें, कूड़ा फेंकते हैं और रोज़ आती है, कोई छुट्टी नहीं करती वो लोग। देख रहे बेटे, आपके आगे जैसी सफाई है ना, हमने खुद कर रखी है अपनी, ठीक है, हम खुद करते हैंगे, ठीक है। ये हमारा सीवर देखो, ये टूटा पड़ा है, देख लिया ना, ये है। कितने सालों से वैसे आप रह रही हैं? कितने सालों से? कम से कम रह रहे होंगे हम 35 साल से हो गए, 35 साल हो गए। तो 35 सालों में कब ऐसा रहा होगा कि आपने ज्यादा साफ सफाई देखी? नहीं बेटा, ऐसा है 35 साल में कुछ नहीं था, पहले कोई ना जमादार था ना कुछ था। हम जिस टाइम पे आए ना, ये खेत पड़े थे, मैं तो आई खेत थे ये सारी, सुनिए यहाँ कोई। आज सुविधा अच्छी है? आज अच्छी है। पार्क तो इतना गंदा है कि हम घूम भी नहीं सकते। पार्क की कोई सफाई नहीं, रोडों की सफाई नहीं, एक कूड़ा ले जाते बस। हाँ, तो वैसे इस बार आपकी क्या मांग है एमसीडी से, क्या काम कराएं? रोड अच्छे बनवाओ, पार्क की देखभाल करो, पूरे झूले वूले सारे टूट रखे हैं और साफ सफाई कराए, एक चौकीदार रखे वहाँ पर। साफ सफाई से क्या बुरा हाल है? बुरा हाल है। कभी आपने शिकायतें करी हैं कि पार्कों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोग आते हैं, घूमते हैं, बैठते, दिक्कत होती है? करते तो हैं बेटा, सुनते कौन है? सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। आप आए, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। निगम पार्षद के पास नहीं गए आप? निगम पार्षद, अरे हो जाएगा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, हम देखते देखते 30 साल हो गया। यहाँ ना हो रही बेटे सफाई, ना गली में ना पार्क में, इधर ना हो रही बिल्कुल भी सफाई। एक गाड़ी आओ से कूड़े की बस, और कुछ नहीं। तो कर्मचारी से कभी आप पूछते हैं, आ जाते हैं तो क्यों नहीं आते हैं? न्यू कर देते भेज जाएंगे ऐसे बोल देते हैं, फिर किसी ना भेजते। देखिए, आप जिस तरीके से देख रहे थे कि एमसीडी का यहाँ पर क्या हाल है, दो तरीके के मत सुनने को मिले। कहीं पर सफाई हालांकि हो रही है, कुछ क्षेत्र में नहीं हो पा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मंगलापुरी जो वार्ड है इसके अंदर जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं उनमें क्या कुछ हाल है एमसीडी का।
तो अभी हम लोग वार्ड नंबर 119 में थोड़ी दूरी पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और साथ में वरिष्ठ अंकल भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये लोग रहते हैं। आखिर एमसीडी ने यहाँ पे कितना काम किया है ये जानने की पूरी कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। ए बेटा झाड़ू भी लगती है, पर बात यह है झाड़ू वाली ने कई बार तो फोन करते हैं जब आती है, नहीं आती, एक बार दो बार आती है। और बेटा कूड़ा वाली डेली गाड़ी आती है और पार्क में जुआ खेलते हैं, गंद खंडेरते हैं। अच्छा। हाँ, पार्क वैसे साफ रहता है क्या? नहीं साफ नहीं रहता, जुआ खेलते हैं सब। नए इलाके की बात ये है ना, जो एरिया वाइज होते हैं, जहाँ हम उधर रहते उधर थोड़ी सफाई, लेकिन यहाँ बिल्कुल सफाई नहीं है। ये पार्क में नहीं होती, यहाँ बहुत गंदगी है। पार्क में भी जैसे यहाँ पे डॉगी लेके आते हैं, जगह जगह लैटरिन होता है, घूमने का कोई वो नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आते हैं लेकिन कोई सफाई नहीं है। तो यानी अगर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो कोई उठाता है? नहीं लेकर जाते हैं, नहीं लेकर जाते हैं, जगह जगह कूड़े कर रखे हैं। देखो कूड़ा की गाड़ी हमेशा आती है, रही झाड़ू वाली अब फिर भी सप्ताह में 2-3 बार आने लगी। कहाँ आएगा, हमारी गली में तो आई ही नहीं थी, झूठ नहीं, नहीं आते, अपना अपना साफ खुद करते हैं। बाकी लाइट पानी बाकी सब सही है, सब ठीक है। दवाइयों का छिड़काव हो रहा है? दवाई आज आए हैं छिड़कने के लिए, इससे पहले नहीं आई दवाई। कितने दिनों में आए होंगे? पहली बार ही आज आए, हमारी गली में तो आज ही आए, पहली बार ही आए हैं। पहली बार आए हैं। वैसे कितना बदलाव आपने देखा है साफ सफाई के मामलों में यहाँ पर? देखो पहले भी तो बहुत ठीक है, पहले मेरा में तो रात दिन का अंतर है। ठीक ठाक मिल रही दवाई तो इनको, जो ठीक डॉक्टर होते हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो एमसीडी जो दावे कर रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, यहाँ के लिए हो पा रहा है? हो ही रहा, 50-50 चल रहा है काम। बाकी ये पार्क में लाइट नहीं है, पार्कों में किसी में लाइट नहीं है। लाइट है तो फिर जलती नहीं है, लाइट नहीं है पार्क में कहीं भी, रात को अंधेरे में सड़कों पर लाइट है। एमसीडी तो रोड नहीं बनाता है क्या? वो नहीं बनाता। साफ सफाई करते हैं? साफ सफाई करते हैं, आधा करते हैं। जहाँ तक नेता लोग के घर है हमारे गली 38 नंबर में, इधर तो आते नहीं हैं, पूरा रोड तो करते नहीं, अपने सामने करते हैं। हम तो यही देखे हैं। भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, आज भेदभाव करे चाहे नहीं, उनको मैं बोलती हूँ इधर तो नहीं, इधर परमिशन नहीं मिला। तो ये आप देख रहे थे लगातार जिस तरीके से हमने द्वारका विधानसभा में जितने भी वार्ड थे सभी को कवर किया और लोगों की राय जानी कि आखिर एमसीडी ने धरातल पर कितना काम किया। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।